ओम शांति। अभी नवरात्रि का समय चल रहा है और नवरात्रि के समय में कन्या पूजन को विशेष महत्व दिया जाता है। अब कन्या पूजन में हम कहीं से भी छोटी छोटी कन्याओं को ढूंढकर लाते हैं और उनका पूजन करते हैं। जिस दिन हमारे व्रत का उपवास का अंतिम दिन होता है, अष्टमी या नवमी को हम कन्या खिलाते भी हैं, यानी कि कन्याओं को भोजन कराते हैं। तो जब भी आप भोजन कराएं तो कुछ बातों का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि कन्या को एक दैवीय शक्ति का रूप माना गया है। कहा जाता है कि कन्या पूजन करने से जो नौ दुर्गा के रूप में, नौ शक्तियों के रूप में जो देवियां होती हैं वो भी प्रसन्न हो जाती हैं, और इसीलिए हम कन्या पूजन करते हैं। तो कन्या पूजन के दिन जब आप कन्या को भोजन कराएं तो कुछ बातों का विशेष ध्यान रखें। जैसे कि भोजन कराते वक्त आप उन्हें कुरकुरे का पैकेट या कोई भी बाजार की पैकेट वाली चीज दे देते हैं, तो ध्यान रहे ऐसी कोई भी चीज कन्याओं को न दें जिसमें लहसुन और प्याज हो, यानी कि लहसुन और प्याज दोनों को ही पूर्णतः वर्जित करें। जब आपने 9 दिन लहसुन प्याज नहीं खाया तो आप कन्याओं को भी न खिलाएं, क्योंकि अगर आप लहसुन प्याज से निर्मित कोई भी चीज आप कन्याओं को खिलाते हैं या उन्हें कुरकुरे वगैरह पैकेट दे देते हैं, तो इससे आपका व्रत जो भी आपने किया है वो पूरा खंडित हो जाता है। क्योंकि दैवीय शक्तियां कभी भी लहसुन प्याज का भोग स्वीकार नहीं करती हैं, और अगर वो नहीं करती हैं तो उन्हीं के रूप में हम कन्याओं का पूजन करते हैं। तो फिर हम उन कन्याओं को लहसुन प्याज से निर्मित कोई भी वस्तु क्यों देते हैं, भेंट करते हैं खिलाने के लिए। इन सब से बहुत दूर रहें, क्योंकि कई लोग होते हैं जो कि कन्याओं को कुछ भी दे देते हैं खाने में। जैसे वो घर में आई तो पहले बुलाएंगे, सब कुछ करेंगे, पूजा करेंगे, पूजन भी करेंगे कन्याओं का। उसके बाद किसी कन्या ने आपसे खाने में कुछ मांग लिया एक्स्ट्रा, तो आपके घर में कोई पैकेट रखा होता है, कहीं कुरकुरे का, कहीं किसी का, तो आप दे देते हैं। ऐसा आप बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि दैवी शक्तियां कभी भी लहसुन प्याज से निर्मित कोई भी भोजन में बनी हुई वस्तु चीज को स्वीकार नहीं करती हैं। इसलिए ये गलती आप बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि वो दैवी शक्तियां जो हैं वो परमात्मा की शक्तियां हैं, और परमात्मा कभी भी उस घर में या उस घर के आसपास भी कभी नहीं आता है जहां पर लहसुन और प्याज का भोजन बनता है। तो सिर्फ 9 दिन ही क्यों, हम तो कहते हैं कि आपको तो आजीवन ही इसका त्याग कर देना चाहिए। अगर आप लहसुन प्याज का त्याग कर देते हैं तो आपके आसपास हमेशा ही माता रानी का आशीर्वाद रहेगा और परमात्मा का भी हाथ रहेगा सिर पर। तो इसलिए लहसुन प्याज से निर्मित कोई भी चीज कन्याओं को न खिलाएं। दूसरा, आप लोग क्या करते हैं कि घर में भोजन न बना करके कन्याओं के लिए बाजार से दही और जलेबी मंगा लेते हैं। आप ऐसा बिल्कुल भी न करें, ये बिल्कुल अशुभ है। क्योंकि उस दिन जो दैवी शक्तियां हैं वो बाहर का बाजार मार्केट का कोई भी सामान प्रयोग में अगर आप करते हैं तो वो उस भोजन को स्वीकार नहीं करती हैं, कभी भी नहीं करती हैं। इसलिए आप अपने घर में परमात्मा की याद में बिना लहसुन प्याज के भोजन परमात्मा की याद में बनाइए, और उसके बाद परमात्मा को, दैवीय शक्तियों को भोग लगाइए, दुर्गे माँ को भोग लगाइए, उसके बाद कन्याओं को भोग लगाइए, उन्हें भोजन खिलाइए। और क्योंकि इन दिनों में बहुत शुभ भी माना जाता है, इन 9 दिनों में आप जो भी करते हैं कन्याओं के लिए वो बहुत शुभ माना जाता है। तो इसलिए आप ऐसा बिल्कुल भी ना करें कि दही जलेबी मंगा के खिला दें, नहीं। क्योंकि दही जलेबी वो लोग खिलाते हैं जो जिनके घर में बहुत पीड़ा होती है या अस्वस्थ होते हैं शारीरिक तौर पर, या फिर कोई दुर्घटना घटित हो जाती है तो मजबूरी बस खिला देते हैं। लेकिन अगर आप स्वस्थ हैं तो आप स्वयं भोजन बना करके ही कन्याओं को खिलाएं, तभी देवी माँ का आपके ऊपर आशीर्वाद रहेगा। वरना आपने जो भी 9 दिन में किया वो सब खंडित हो जाएगा।
और सोचिए जब 9 दिन में आपकी पूजा असफल हो जाएगी, जब आप पूजा करते हैं 9 दिनों में और अगर लहसुन प्याज 10वें दिन भी खिला देते हैं तो सारा का सारा खंडित हो जाता है। तो सोचिए आप जीवन भर उस लहसुन प्याज को फिर खाते हैं तो क्या परमात्मा खुश होता होगा या देवी माँ का आशीर्वाद मिलता होगा? इसलिए अपने भोजन को पूर्णतः सात्विक बनाए रखें और आगे के लिए भी ये प्रण करें एक कि आज के बाद हम लहसुन प्याज नहीं खाएंगे। क्योंकि कहते हैं ना कई लोग कि लहसुन प्याज इसलिए नहीं खाया जाता है कि वो राक्षसों के थूक से बना था, पता नहीं क्या क्या बातें करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। लहसुन प्याज सिर्फ इसलिए दैवी शक्तियां स्वीकार नहीं करती हैं या परमात्मा स्वीकार नहीं करता है क्योंकि लहसुन प्याज को जब आप खाते हैं तो आपके अंदर एक विचलन होती है, आपकी कर्मेंद्रियां अनियंत्रित हो जाती हैं, आप बहुत ज्यादा इरिटेट होंगे। लहसुन प्याज जो लोग खाते हैं बहुत उन्हें गुस्सा आएगा, उनकी कामाशक्ति जागेगी, गलत कर्म करेंगे, वो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार पांचों ही अपना प्रबल रूप दिखाएंगे। इसलिए कहते हैं लहसुन प्याज जिस घर में खाया जाता है वहाँ ये सब जो अंदर जो हलचल करते हैं, ये लहसुन प्याज खाकर के जो आपके अंदर जो हलचल होती है वो हलचल आपको परमात्मा तक पहुंचने नहीं देती। आप गलत कर्म करेंगे, गुस्सा भी करेंगे तो आपके घर में गंदा माहौल भी बनेगा, इरिटेट होंगे तो भी लड़ाइयाँ झगड़े बढ़ेंगे और जहाँ ये सब होगा वहाँ दैवी शक्तियाँ आसपास इर्द गिर्द भी नहीं होती हैं। इसलिए लहसुन प्याज को खाना वर्जित किया गया है, मना किया गया है, क्योंकि चंचलता भी अंदर से क्रिएट करती हैं जाकर के ये लहसुन प्याज। तो इसलिए हमें लहसुन प्याज पूर्णतः वर्जित करना है, हमें नहीं खाना है। अगर हम नहीं खाते हैं और कन्याओं को तो भूलकर भी आप ना खिलाएं, और अगर आप ऐसा करते हैं तो देवी माँ का आशीर्वाद आपके साथ रहेगा और आप जीवन में बहुत आगे जाएंगे। इसलिए इन बातों का विशेष ध्यान रखें। धन्यवाद।